नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में। जी, अपन जो 10वीं क्लास है उसकी 17वीं प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के मतलब क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? केंद्र जो बीच में हो या जिसे अपन कहें मध्य या माध्य। माध्य को अपन क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और माध्य भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हसात्मक माध्य। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले समांतर माध्य की। समांतर माध्य आखिर होता क्या है? समांतर माध्य का मतलब होता है औसत, जो अपन लगभग 4th-5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। औसत, समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। और औसत कैसे निकालते हैं? औसत अपने को पता है, औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब मान लो मैं कहूँ कि मैं लगातार 7 दिन तक बाजार गया और मैंने 7 दिन तक अलग अलग रुपए में अलग अलग सामान खरीदा, तो उसका औसत क्या होगा? अब आप कहोगे सर पहले दिन कितने का सामान खरीदा? मैं कहूँगा 70 रुपये का। दूसरे दिन कितने का खरीदा? आपको मैं कहूँगा 50 का। आप पूछोगे सर तीसरे दिन कितने खरीदा? मैं कहूँगा 30 का। आप पूछोगे सर चौथे दिन कितने खरीदा? मैं कहूँगा 80 रुपये का। आप पूछोगे 5वें दिन कितने खरीदा? मैं कहूँगा 35 रुपये का। ऐसी 7 दिनों का योग कर लेंगे अपन। पहले दिन के इतने, दूसरे दिन के इतने, तीसरे दिन के इतने, चौथे दिन के इतने, 5वें दिन के इतने, 6ठे दिन के इतने और 7वें दिन के इतने। 7 दिनों की जो राशि है उनका योग कर लेंगे। और उसके बाद में अपने को पता है कितने दिन गए थे अपन? 7 दिन। 7 दिन पैसे खर्च करें तो उसमें किसका भाग दे देंगे? 7 में। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या अपन इसे कहें गणितीय भाषा में x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x क्या है? आंकड़ों का योग, और n क्या है? आंकड़ों की संख्या। अब अपनी जो 17.1 है पहली प्रश्नावली, उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य अपने को पता है क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। छात्र कितने? 10, तो आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 10, और योग उन सब 10 के 10 विद्यार्थियों के अंकों का योग कर लेंगे। देखो कितने कितने दे रखे हैं। पहले का दे रखा है कितना? 52। दूसरे के दे रखे हैं कितने? 75। तीसरे के दे रखे हैं कितने? 40। चौथे के दे रखे हैं कितने? 70। 5वें के दे रखे हैं कितने? 43। 6ठे के दे रखे हैं कितने? 40। 7वें के दे रखे हैं कितने? 65। 8वें के दे रखे हैं कितने? 35। 9वें के दे रखे हैं कितने? 48। और 10वें के दे रखे हैं कितने? 52। अब इन 10 के 10 को अपन जोड़ देंगे। अपने को पता है सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन 10 के 10 आंकड़ों को अपन जोड़ देंगे और इसमें किसका भाग दे देंगे? 10 का। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 520 बटे 10। जोड़ के देख लेना भले कितना आ जाएगा? 520। और 520 में जब अपन 10 का भाग देंगे तो अपने को कितना मिलेगा? 0 0 कट गया, 52। इसका मतलब इन 10 विद्यार्थियों का औसत कितना आ जाएगा? 52। तो इस तरीके से अपन सवाल कर सकते हैं। ये था अपना 17.1 का एक्सरसाइज। 17.1 का पहला सवाल। पहला सवाल ये हो गया। क्या था पहला सवाल? भाई 10 विद्यार्थियों को अपने को दे रखा था कि एक विद्यार्थी को 52, एक को 75, एक को 40, एक को 70, एक को 43, एक को 40, एक को 65, एक को 35, एक को 48 और एक को 52 नंबर मिले। तो 10 का समांतर माध्य ज्ञात करो। अपन ने क्या किया? आंकड़ों का योग कर लिया बटे उसमें आंकड़ों की संख्या का भाग दे दिया। इस तरह से अपन दूसरा सवाल करेंगे इसी प्रश्नावली का। आज ये अपन एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। वो कह रहा है कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात करो।
सीधा सवाल है। 4 उसने देखो दूसरा सवाल है, उसने दे रखा है 4 कर्मचारियों का वेतन। 4 कर्मचारी, पहले का कितना है 1720, दूसरे का 1750, 1760 और 1710। देखो पहले का कितना है 1720, दूसरे का कितना है 1750, तीसरे का कितना है 1760 और चौथे का कितना है 1710। अब अपने को पता है और कितने कर्मचारी, 4 कर्मचारी। अपने को सूत्र पता है क्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या सिग्मा x अपॉन एन। एक्स बार बराबर क्या है सिग्मा x अपॉन बार एन। तो इस तरीके से भी आपको जब आप सवाल करोगे तो पहले सूत्र लिखना, उसके बाद दिए हुए आंकड़े लिखना और उसमें उस संख्याओं का भाग दे देंगे। देखो पहले इनको जोड़ो, कितना हो गया 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68 और इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110 और 20, 130, 140, कितना आ जाएगा 6940। और कितने हैं ये 4 मास्टर हैं तो 6940 बटे 4। 6940 में जब 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा अपने पास 1735 रुपये। ये अपना उत्तर आ गया। अब इसका तीसरा सवाल देखो। अब वो कह रहा है कि उसका सवाल थोड़ा अलग तरीका है कि 3, 4, 8, 5, x 3, 2 और 1। वो कह रहा है कि इन संख्याओं का, इन आठों की आठों संख्याओं का समांतर माध्य 4 हो। इसने उत्तर दे रखा है पहले 4 हो, तो वो कह रहे हैं कि इस x का मान क्या होगा। कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, वही की वही प्रक्रिया है, वही सूत्र लगेगा। कैसे जोड़ेंगे अपन 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटे में कितनी संख्या है 8, तो 8 का भाग दे देंगे और बराबर में अपने को पता है कितना मिलेगा 4, क्योंकि उत्तर दे रखा है उसने पहले कितना है 4 और बीच में अपने को किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। जोड़ो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 25। और इस 25 में अपन क्या जोड़ देंगे x। एक बार दोबारा जोड़ के देख लेते हैं, कई बार क्या होता है अपने से जोड़ में गड़बड़ हो जाती है। 2 और 1 इधर से जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26। देखो गड़बड़ हो जाती है ना, अभी अपन 25 + x लिख देते। चलो कोई बात नहीं, पहले गणित वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके साथ में x जो अंग्रेजी वाली संख्या वो लिख देंगे 26 + x बटे में 8 बराबर कितना दे रखा है 4, यही दे रखा है। अब क्या करेंगे अपन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणनखंड। 8 को 4 से गुणा करेंगे और 26 + x को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 26 + x बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 चौक 32। अब x का मान अपन निकाल लेंगे पक्षांतरण विधि द्वारा। पक्षांतरण विधि में आपको पता है अंग्रेजी की संख्याओं को अपन एक तरफ कर लेते हैं और गणित की संख्याओं को अपन एक तरफ कर लेते हैं। तो ये अंग्रेजी की संख्या यहाँ इसे यहीं रहने देंगे, x बराबर 32 और ये 26 प्लस का है। आपको पता है कि बराबर के परली तरफ जाके इसके चिन्ह बदल जाएंगे। 26 इधर है तो बराबर के इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस के 26 और 32 में से 26 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 6। 26 और 6 32, 32 में से 26 घटाओ कितना बच जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया 6। ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से अपन चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 68, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। तो उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सवाल आपको करना है, सेम वही प्रोसेस है। 10 की 10 पारी, उसने कितनी पारियां खेली 10 पारी। मान लो मैं कहूँ कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, चलो युवराज का नाम ले लेते हैं अपन कि युवराज सिंह ने 10 पारियां खेली
तो उसने 10 पारियाँ खेली, T20 मैच चल रहा था। तो पहली पारी वो खेल के आया, 60 रन बनाए, चलो बढ़िया। दूसरी पारी उसने खेली, 62 रन बनाए। तीसरी पारी उसने खेली, उसने 56 रन बनाए। चौथी पारी उसने खेली, उसने 64 रन बनाए। लगातार 50 से ऊपर रन आ रहे हैं उसके, कोई बात नहीं। और जब उसने पांचवी पारी खेली, हो सकता है उस टाइम मैं मैच देख रहा था, और उसके कितने रन आए, 0 रन बने, 0 पर वो आउट हो गया। और उसके बाद छठी पारी में 57, 33, 27, 9 और 31 तरीके से उसने 10 पारियां खेली, और 10 की 10 पारियों में उसके जो रन दे रखे हैं उनको अपन जोड़ लेंगे और उसमें 10 का भाग दे देंगे। इस सवाल कराने का कोई फ़ायदा नहीं, आपका टाइम पास ही होगा, इसलिए अपन इस सवाल को होल्ड कर देते हैं। अब अपन देखते हैं इधर, कि अगला सवाल थोड़ा अलग तरह का है। इसमें टेबल दे रखी है अपने को, कहीं आप टेबल देख के घबराना मत, वही चीज़ है पूछी उसने। और भी अपने को आसानी दे रखी है, एक टेबल है अपने पास, इस तरीके की एक टेबल है। वो कह रहा है कि ये जो 10 हैं अनुक्रमांक है, सॉरी, अब इसमें प्राप्तांक कितने हैं, 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। ये क्या है, अनुक्रमांक, और ये क्या है, प्राप्तांक। वो कह रहे हैं कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। वही चीज़, वही प्रोसेस, अपने को कुल प्राप्तांक दे दिए भाई। पहले में कितने हैं, 30, दूसरे में कितने हैं, 28, तीसरे में कितने हैं, 32, चौथे में कितने हैं, 12, पाँचवें में कितने हैं, 18, छठे में कितने हैं, 20, सातवें में कितने हैं, 25, आठवें में कितने हैं, 15, 9 में कितने हैं, 26 और 10वें में कितने हैं, 14। तो इस तरीके से अपन इन सबको जोड़ देंगे और इसमें 10 का भाग दे देंगे। देखो जोड़ो कितना आ जाएगा। आंकड़ों का योग मैंने आपको बताया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इधर क्या है अपने पास, 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। इन सभी आंकड़ों को जोड़ करके इसमें किसका भाग दे देंगे, 10 का। और इन सभी जब आंकड़ों को अपन जोड़ेंगे तो अपने को पता है कितना प्राप्त होना है, 220। चाहे तो आप जोड़ के देख लेना, लेकिन मैंने तो जोड़ लिया है इसको। कितना आएगा, 220 बटे 10, 0 0 कट जाएगा, औसत कितना आ जाएगा, 22। ये अपना आंसर। इस तरीके से बहुत ही इजी सवाल दे रखे हैं, लेकिन जो इसमें थोड़े से टेढ़े सवाल हैं, थोड़े घुमाने वाले हैं, वो सवाल अपन देख लेते हैं। देखो, वो कह रहा है कि एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है, जबकि बी वर्ग में 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो है। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अपन कर लेंगे इनके 60 छात्रों का भी औसत भार ज्ञात। तो कुल मतलब पहले क्या करना है अपने को, सवाल एक बार आप समझिए। वो कह रहा है कि एक कक्षा के 25 छात्र, मतलब दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ मैं। 25 जो छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं,
उनका औसत भार कितना है 51, और जो 35 है उनका औसत कितना है 54। अब वो कह रहे हैं कि टोटल 60 बच्चों का, मतलब ये 35 में 25 जो दोनों का टोटल है, उन 60 बच्चों का अपने को क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब अपन देखते हैं अपने पास सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार लिख देता हूँ सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा एक्स अपने इसको इसमें निकालना है, और क्या दे रखा है एक्स बार दे रखे है और एन दे रखे, मतलब उसका औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है। अपन उससे निकाल लेंगे कि कुल कितना होगा। एक बार इधर हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्या सूत्र दे रखा है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर औसत। अब अपने को क्या करना है, औसत दे रखी है, संख्या दे रखी है, आंकड़ों का योग अपन निकाल लेंगे। पहले 25 छात्रों के लिए निकाल लेंगे, फिर 35 छात्रों के लिए, फिर दोनों का जो योग आएगा आंकड़ों का, उन दोनों को जोड़ देंगे, वो अपने 60 विद्यार्थियों का आंकड़ों का योग हो जाएगा। और उस 60 विद्यार्थियों के आंकड़ों के योग में जब अपन 60 का भाग देंगे, अपने पास 60 विद्यार्थियों का औसत आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है, कोई बात नहीं, अब जब करेंगे जब आ जाएगा। पहले निकालेंगे आंकड़ों का योग 25 छात्रों, तो 25 छात्रों के लिए निकालते हैं, बटे इससे अपन सिग्मा, मैं x1 लिख दूं, सिग्मा x1, या सिग्मा सेक्शन ए है तो ए लिख देता हूँ, सहूलियत रहेगी आपको थोड़ी। सिग्मा ए अपॉन संख्या कितनी है 25, और औसत कितना है 51। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, सिग्मा ए बराबर 25 इंटू 51, और जब इसको गुणा करोगे आप 25 को 51 से, तो अपना कितना प्राप्त होगा 1275। गुणा करके देख लेना कितना आ जाएगा। 25 को जब अपन 51 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1275। ये अपने पास सिग्मा ए प्राप्त हो गया, या ए वर्ग के जो 25 छात्र हैं उनका उस योग मिल गया 25 छात्र। अब मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं कहूँ बच्चों, मेरे पास 4 सेब हैं, वो मैंने सुबह लिए, ठीक है, कितने कितने के लिए, मैं कहूँ 4 सेब का जो औसत था वो 10 रुपये के औसत से मैंने 4 सेब खरीद लिए, और जो शाम को मैंने 4 सेब खरीदे वो मैंने 15 रुपये के औसत से खरीद लिए। अब मैंने जो रात को कुल जब जोड़ लगाया तो मुझे ये निकालना है कि दोनों का जो औसत है, 4 सेब सुबह खरीदे, 4 सेब शाम को खरीदे। हालांकि सुबह सस्ते खरीदे थे, शाम को महंगे खरीदे थे, इसलिए सुबह वाले का औसत कितना आया था 10। आप कहोगे सर सुबह तो आपने खरीदे, सीधा बता दोगे मैंने 4 सेब 40 रुपये के खरीदे औसत उनका। आप कहोगे सर आपने 1 सेब 10 रुपये का खरीदा है, 4 सेब कितने के हो गए 40 का। या मैं कहूँ कि भाई मैंने 4 सेब खरीदे, उनका औसत मैंने 10 रुपये के हिसाब से औसत खरीदे, तो 4 से आपका सीधा गुणा कर दोगे, 10 गुणा 4 बराबर 40। आप कहोगे सर आपने सुबह तो 40 रुपये खरीदे। अब मैं कहूँ कि मैंने शाम को कितने रुपये खरीदे, आप पूछोगे सर शाम को औसत क्या, मैं कहूँगा मैंने 15 रुपये के औसत से 4 सेब खरीदे हैं शाम को। आप सीधा गुणा कर दोगे, 15 गुणा 4, सर आपने 60 रुपये के शाम को खरीदे और 40 रुपये के सुबह खरीदे। तो मैं कहूँगा अब इन दोनों का औसत निकाल के बताओ जोड़ करके, तो आप दोनों को जोड़ दोगे 60 और 40 कितने हो जाएंगे 100। आप कहोगे सर आपने कुल 8 सेब खरीदे हैं और कुल आपने सुबह से शाम तक कितने रुपए खर्च कर दिए, 100 रुपये खर्च कर दिए। तो आप 100 में 8 का भाग दे दोगे और जो उत्तर आएगा वो कहोगे सर ये लो आपका औसत निकल गया। मैं कहूँगा अजय तुम तो होशियार हो गए। तो इस तरीके से अपने को पहले 25 छात्रों का योग निकाल लेंगे, 1275 आ गया। अब 35 छात्रों का अपन योग निकाल लेंगे, उसके बाद इन 1275 को और जो 35 छात्रों का योग निकालने के बाद जो अपने को संख्या प्राप्त होगी उन दोनों को जोड़ करके उसमें 60 का भाग दे देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो जोड़ते हैं अपन 35 छात्रों का, यहाँ लिख दूँ सिग्मा बी अपॉन कितने छात्र हैं 35 बराबर औसत कितना है
54। आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा बी बराबर 35 गुणा 54। अब मैं कहूँगा जब 35 को 54 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर? आप कहोगे कि 1890 रुपये आ गया सर। ठीक है, 1890 किलो कुल वजन हो गया 35 छात्रों का। और भाई अपने को पता है 60 का पूछा है उसने, 35 शुरू के जो 25 बच्चे हैं उनका कितना है? 75 किलो, सॉरी 1275 किलो। और लास्ट के जो 35 बच्चे हैं उनका कितना है? 1890 किलो। अब मैं कहूँ पूरी क्लास का कितना होगा? आप 1890 और 1275 को जोड़ करके इसमें किसका भाग दोगे? 60 का भाग दोगे। पेज चेंज कर लेते हैं हम, यहीं देखो, ये अपन ने सवाल पूछ रहा था कि सेक्शन ए में 25 छात्रों का 51, सेक्शन बी में 35 छात्रों का 54, तो टोटल 60 बच्चों का औसत निकालना है। पहले अपन ने 25 का कुल निकाल लिया। 25 का कुल कितना आ गया? 1275। 35 का कुल जो है वो कितना है? 1890। और इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1275 प्लस 1890। और इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 1 3 3165 आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो आ गया 3165, कुल 60 स्टूडेंट का योग कितना आ गया? 3165। अब आपको औसत पूछ रहे हैं, आपने को पता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग अपन ने निकाल लिया, कितना आ गया? 3165। और आंकड़ों की संख्या अपने को पता है कितनी होती है? 60। तो इसका जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 52.75 किलो। तो 60 स्टूडेंट का औसत कितना आ गया? 52.75 किलो। एक बार दोबारा देख लो, मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, नहीं आया तो दोबारा देख लो। वैसे 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है और इसी तरीके के सवाल दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन ए के कुल 25 छात्र हैं और सेक्शन बी में कुल कितने हैं? 35 छात्र। और दोनों सेक्शन को मिला के जो 60 छात्र हैं उनका औसत अपने को पूछा है। 25 का दे दिया 51 और 35 का दे दिया 54। तो अपन क्या करेंगे? x बराबर सिग्मा x अपॉन n, या आंकड़ों का योग बटे संख्या बराबर क्या होता है? औसत। तो आंकड़ों का योग अपने को निकालना है। पहले 25 छात्रों के लिए निकाल लेंगे सिग्मा ए करके, और फिर 35 छात्रों के लिए निकाल लेंगे और उन दोनों को जोड़ करके 60 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 52.75। ये अपना आंसर हो। अब देखो एक सवाल और इसमें घुमाने वाला दे रखा है, वो अपन देख लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन देखेंगे वो क्या कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। और यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सवाल है। अपने को पता है 5 संख्याओं का औसत। संख्याएं कितनी? आंकड़ों का योग पहले सवाल लिखते हैं, बटे संख्या बराबर औसत। कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 18 है और इसमें से एक घटा दें, मतलब एक घटा दी, संख्याएं कितनी होगी? 4 और औसत कितना हो गया? 16। तो अब वो कह रहे हैं जो 5 में से, मान लो मैं कहूँ कि भाई मेरी क्लास में 5 लड़के हैं, उन 5 लड़कों के पास 18 रुपये हैं, और अगर उसमें से एक लड़का चला गया तो उन जो 4 लड़के हैं उनके पास औसत 16 रुपये बच गए। जो एक लड़का गया उसके पास कितने रुपए थे? तो आप कहोगे सर यार ये तो बड़ा सिंपल है। अपन क्या करेंगे? आंकड़ों का योग दे रख बटे संख्या बराबर औसत, अपन इसका योग निकाल लेंगे और योग में से 5 छात्रों के योग में से 4 छात्रों का योग घटा लेंगे। जो गया है, जो भग के गया वो उसका मैं पता लग जाएगा कि भाई ये इतने रुपये लेके भगा है। तो आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा? ये अपन सिग्मा ए वाले मेथड अपनाते हैं, बटे संख्या कितनी है? 5 बराबर औसत कितना है? 18। गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 18 पंजू 90। तो सिग्मा ए बराबर 18 पंजू 90। अब आप कहोगे सर 4 का निकाल लो इसी तरीके से। मैं कहूँगा बिल्कुल 4 का भी निकालेंगे। सिग्मा बी बराबर
बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। 16 को 4 से गुना करेंगे कितना है 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64। सीधा सिंपल आ गया 64। मैं कहूँगा जब 5 जो मेरे पास जो 5 स्टूडेंट थे उनके पास टोटल 90 रुपये थे और जो एक गया उसके जाने के बाद इनकी जेब में बच गए इन चारों स्टूडेंट के 64 रुपये। तो वो कितने रुपये ले गए? आप कहोगे सर इस 90 में से सीधा अपन 64 को घटा देंगे और 90 में से 64 जाएगा, आपको पता है कितना बचेगा 26। तो ये अपना उत्तर आ जाएगा। कहोगे सर ये जो लड़का गया है ना हमारी क्लास में से वो 26 रुपये लेके भागा है। इस तरीके से अपन इसके सवाल कर लेंगे और भी जो एक आध सवाल है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद अपन कल्पित माध्य से और गुणोत्तर माध्य जो भी माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित सवाल है वो बाकी सारे अपन करेंगे। बच्चों इसके 3-4 पार्ट बनेंगे, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आज एक पार्ट आ गया, एक पार्ट कल आ जाएगा। इसी तरीके से अपन पढ़ते रहेंगे और इन्जॉय लेकर पढ़ते रहेंगे। एंजॉय करो, मज़े लो। धन्यवाद।